हेलो फ्रेंड्स, आई मनोज। आई होप यू आर डूइंग वेल। बात करेंगे आज हम एक नेशनल पार्क की। और जैसा कि हमारी सीरीज चल रही थी, मैंने बताया था आपको 107 नेशनल पार्क हैं। और यूपीएससी सीडीएस के एग्जामिनेशन में मैंने बोला था कि एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और देखिए ये क्वेश्चन आप पर पूछा गया। तो इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, इवन इस नेशनल पार्क को। और हमने कहा था 107 नेशनल पार्क है, उनमें से जो हमारी सीरीज चल रही थी सिक्किम के नेशनल पार्क आज हम लोग देखेंगे। और सिक्किम में देखिए, आप जानते हैं सिक्किम जिसकी कैपिटल गैंगटोक है, और ये आपका एक स्टेट की तरह बिहेव करेगा। लाइक अगर हम बात करें सिक्किम की, तो यहाँ पे कंचनजंगा नेशनल पार्क है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क विच इज लोकेटेड इन दी नदर्न और वेस्टर्न साइड ऑफ आपका सिक्किम। सिक्किम के नदर्न साइड, वेस्टर्न साइड में देखने को मिलेगा। और अगर हम थोड़ा सा अच्छे से विजुलाइज करें, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। सिक्किम नेशनल पार्क की अगर बात करें, काफी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। बिकॉज आप जानते हैं सिक्किम कहीं ना कहीं बुद्धिज्म को फॉलो अप करता है। लाइक वहाँ पे जो आपकी जो इतनी फिटी है वो मंगोलायड है। और ये इतनी फिटी बेसिकली जो बौद्ध मठ है या फिर बौद्धिज्म को ज़्यादा जो है उसकी आइडियोलॉजी को परफॉर्म करते हैं। लाइक अगर हम बात करें अबाउट इस नेशनल पार्क के बारे में, तो देखिए ये ईस्टर्न हिमालय में लोकेट करता है सिक्किम में। 25% स्टेट का कवर करता है। एरिया की बात करें तो यहाँ पे 1784 स्क्वायर किलोमीटर एरिया होता है। एंड अगर बात करें एस्टैब्लिशमेंट ईयर की, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1977 एंड एक्सपेंडेड इन 1997। तो 1997 में इसका एक्सपेंशन हुआ है। एंड बात करें तो यहाँ से रिवर कौन सी गुजरती है, याद रखिएगा। अगर हम रिवर की बात करें तो एक रिवर है जो कि आपकी सिक्किम से गुजरती है। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो एक ग्लेशियर है, दैट इज जेमू ग्लेशियर। क्या नाम है? जेमू ग्लेशियर नाम है इसका। और इस जेमू ग्लेशियर से एक रिवर फ्लो करती है, दैट विज ये है आपकी तीस्ता। और आप जानते हैं जो तीस्ता रिवर है, ये कॉज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये एक झगड़े की जड़ है, बोन ऑफ कंटेंशन है, आप कह सकते हैं ना, पलपाई है। एंड आप कह सकते हैं ये एक प्रकार का कॉज ऑफ डिस्प्यूट है ना। तो ये आपको देखने को मिलती है इन सिक्किम। और सिक्किम के जो नेशनल पार्क कंचनजंगा नेशनल पार्क है, वहां से ये बीचों बीच से फ्लो करती है, इसलिए आपकी ये रिवर काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बात करेंगे यहाँ के फ्लोरा की। तो ये आप देख पा रहे हैं कि वाइल्ड एल्टीट्यूड वेजिटेशन यहाँ पे रेंजेस देखने को मिलेंगे। सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और अल्पाइन टाइप की यहाँ पे वेजिटेशन होगी। अगर मेजर हम फॉरेस्ट टाइप्स की बात करें, तो आप जान पा रहे हैं कि यहाँ पे ब्रॉड लीफ होंगे, यानी चौड़ी पत्ती वाले आपको पेड़ देखने को मिलेंगे। लाइक अगर हम बात करें, यहाँ पे जो हिल फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, हिमालयन रीजन है और मॉइस्ट ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट के लिए जाना जाएगा। अल्पाइन स्कर्ब देखने को मिलेंगे। की स्पीसीज की बात करें तो यहाँ पे फर है, बर्च है, ओक है, बिलो है एंड मैपल। ये आपको पेड़ पौधे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर अपन आगे बढ़ेंगे तो फौना की बात करेंगे। एंड फौना में अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंट मैमल्स है ना, स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड है, तिब्बतन वुल्फ है एंड गोल्डन कैट है। एंड लाइक अगर अपन बात करें तो यहाँ पे की बर्ड्स हैं जो कि आपके अगर हम बात करें, ब्लड वीजेंट देखने को मिलेगा, हिमालयन ग्रिफन एंड स्टार जो आपका ट्रैकपन है, ये देखने को मिलते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। नाउ अपन देखेंगे स्पेशल मेंशंस क्या है। तो आप जानते हैं इंडियाज फर्स्ट मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 2026 में। याद रखिएगा 2016 में जो ये नेशनल पार्क है कंचनजंगा नेशनल पार्क, इसको मिक्स्ड जो है यूनेस्को ने मिक्स्ड अपनी कल्चर में डाला था। मिक्स्ड का मतलब है ये कल्चर मतलब कल्चरल भी है, प्लस ये आपका एक तो कल्चरल हो गया, यानी सांस्कृतिक रूप से इसको शामिल किया गया, दैट एंड और ये क्या है, एक प्रकार से जो है कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है, एक तो ये नेचुरल भी है, तो नेचुरल भी है नेशनल पार्क, और आपका कल्चरल भी है। तो दोनों क्वालिटीज को ये रखता है, सो दैट इट इज नोन एज जो है आपका किस रूप में जाना जाएगा, स्पेशल मेंशन किया जाएगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया जाएगा। इंक्लूड अगर कंचनजंगा की बात करें तो इसकी हाईएस्ट आप पीक जानते हैं 8,585 या 86 मीटर के आसपास हाइट है। एंड थर्ड ग्लोबली ये हाईएस्ट है, और इंडिया का सबसे हाईएस्ट नेशनल पार्क है। तो सबसे हाईएस्ट नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा माउंट कंचनजंगा। एंड माउंट ये टोटली जो है इंडिया के किसी स्टेट में है टोटली, और इस पर किसी भी अन्य देश का जो है कोई आपका क्लेम नहीं कर पाता है, इसलिए ये टोटली इंडिया में लाई करता है और सबसे ऊंचा है। 8,598 बुकों में दिया रहता है, बट यहाँ पे
586 दिया गया है, तो कोई बात नहीं, आप इसको याद रखिएगा। और ग्लोबली देखें तो ये थर्ड जो है आपका हाईएस्ट नेशनल पार्क है। 280 ग्लेशियर्स हैं, 70 प्लस जो है आपके ग्लेशियल लेक्स हैं यहाँ पे। जेमो ग्लेशियर मोस्ट प्रोमिनेंट है यहाँ पे, 20 पीक्स एंड 6000 मीटर हाइट के यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और एक्सट्रीम अल्टीट्यूड रेंज 1220 एंड 8586 मीटर एंड स्ट्रॉन्ग कल्चरल लिंक विद तिब्बतन बुद्धिज्म, आप देख पा रहे हैं। सारे मोनास्ट्री वगैरह यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बहुत तगड़े सब लकड़ी के बने हुए घर होंगे, चूंकि मंगोलायड आपकी रेसेस यहाँ पे रहेंगी। अब यार एक क्वेश्चन है, ये यूपीएससी 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज क्लाइमेट दैट, मतलब एक पार्क है जो रखता है क्लाइमेट वेरीज फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेट टू आर्कटिक। तो यार इसमें ना नामदफा जो नेशनल पार्क है ये बेसिकली पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। अगर हम इसकी बात करें ना, नामदफा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश एंड इज रिनाउंड फॉर द एक्सट्रीम हाई अल्टीट्यूड वेरिएशंस रेंजिंग एंड अप्रोक्सीमेटली 200 मीटर्स ओवर द 45 meters up above sea level पर, and the drastic change in the evolution result in the unique and subsequent sequence of the climatic zones and sign parks. So it is most important that the right answer is नामदफा नेशनल पार्क, जो हाई अल्टीट्यूड पे है और बेसिकली ये काफी प्रोमिनेंट आपका नेशनल पार्क हुआ करता है, नामदफा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो इसको आप लाइक शेयर कर सकते हैं, ठीक है।